दोस्तों, आपने महाभारत से जुड़ी कई कहानियां सुनी होगी। कहा जाता है कि पांडव 5 थे जो कुंती के पुत्र थे। वहीं कहा जाता है कि कौरव 100 भाई थे जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। यह हम सभी जानते हैं कि पांडवों और कौरवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे ही महाभारत का नाम दिया गया था। महाभारत से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो वाकई में हैरान कर देने वाली है, और उसी कहानी में से एक है कौरवों के जन्म की कहानी। आम इंसान यह जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गांधारी कैसे 100 पुत्रों को जन्म दे सकती है। दरअसल एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। ऐसे में हम आज आपको प्रचलित कहानियों के आधार पर जवाब देते हैं कि गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है। दोस्तों, कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया, जिसके चलते युयुत्सु नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए और उनकी एक बहन हो गई। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवतु होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भ धारण करने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी को कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिसके चलते उनका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी भी मिथ्या नहीं होता। अब तू शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवा और उसमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरों के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों से 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर उनके आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंड से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र और एक दुश्ला नामक कन्या हुई। दोस्तों, ये इस कथा का पहला पार्ट है। ऐसी रोचक और महाभारत की अद्भुत कथा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर दिन ऐसे नए नए पार्ट आते रहेंगे। धन्यवाद।